हरि और पुनः थोड़ा जीव जागो। या और अधिक जागो। ये नहीं कि आप सोए थे, लेकिन जितने जगे थे और जग सकते हैं, उससे अधिक जगो, जागो। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। जे जन गौरांग भजे सही हमार प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग। वाह, क्या कहा इस गीत में? पूरा गीत तो नहीं समझाने वाला हूं मैं, लेकिन भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम। ये तो समझते हो आप। भज गौरांग, कहो कहो गौरांग, लह गौरांग, ले लो गौरांग का नाम लो। गौरांग गौरांग, या वैसे फिर हरे कृष्ण कहेंगे तो भी वो भी ल गौरांगेर नाम हुआ, क्योंकि हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। तो कहा तो हरे कृष्ण, लेकिन हुआ गौरांग का नाम लिया आपने, गौरांग का नाम हुआ। लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। बांग्ला भाषा है, किंतु कोई कठिन तो नहीं है। हिंदी भाषी, मराठी भाषी, गुजराती, पंजाबी, ऑल दिस जान सकते हैं, क्योंकि इस कई सारे भाषाओं की जननी तो संस्कृत ही है। तो संस्कृत भाषा से बांग्ला भाषा भी उत्पन्न हुई है। तो वह भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। और फिर आगे का पार्ट अच्छा है, बहुत समझने लायक है। उसको संक्षिप्त में कहूँगा कि हम शिक्षाष्टक की ओर मुड़ने वाले हैं। तो जे जन गौरांग भजे, इसकी भाषांतर की आवश्यकता है। यू नीड ट्रांसलेशन फॉर दिस। जे जन गौरांग भजे, जो जन लोग गौरांग भजे, गौरांग को भजते हैं। जो लोग गौरांग को भजते हैं। और फिर जब लोग गौरांग को भजते हैं तो फिर वे लोग नहीं कहलाते, उनको हम भक्त कहते हैं। गौर भक्त वृंद की। तो जे जन गौरांग भजे सही हमारा प्राण रे। सही मतलब वही तो गौरांग भजने वाले लोग अब लोग नहीं है, भक्त हुए हैं। हमारा प्राण रे, मेरे प्राण है, दे आर माई लाइफ। तो केवल राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर राधा कृष्ण ही प्राण नहीं है, या गौरांग
महाप्रभु ही मेरे प्राण नहीं है। गौर भक्त वृंद ये जन गौरांग भजे सही अमार, वे भक्त वृंद मेरे प्राण है, प्राण प्रिय है। ये शिक्षा है गौड़ीय संप्रदाय की। रियली तो इस तक पहुंचते हैं हम, अरे फिर हम मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी बनते हैं, कनिष्ठ अधिकारी नहीं रहते, थर्ड क्लास नहीं रहते, थर्ड क्लास कई का जो केवल गौरांग को भजता है, जिनके केवल राधा कृष्ण ही प्राण है, किंतु भक्त प्राण नहीं है, भक्तों से प्रेम नहीं है, भक्तों की सेवा जो नहीं करता है, साधु संग जो नहीं करता और संतों की जो सेवा नहीं करता, या उल्टे अपराध करता है, निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति या साधक भी कहो, इज अ थर्ड क्लास, कनिष्ठ अधिकारी। तुमको कनिष्ठ अधिकारी नहीं रहना है। आई विल स्टॉप दिस हियर। कनिष्ठ अधिकारी नहीं रहना है हमें, या कम से कम शुरुआत करो, मध्यम अधिकारी बनो, बिकम सेकंड क्लास टू बिगिन विथ, और फिर वहां से भी आगे बढ़ो और भी जीव जागो करो, उठो, उत्तिष्ठित जागृत, उत्तिष्ठित उठो, जागो, ये वेदवाणी है। वरान वरान निबोधत, ये जो वरदान, ये मनुष्य जन्म, जो मनुष्य जन्म ही वरदान है, प्राप्त हुआ है, निबोध, इसको समझो। हरि हरि। ओके, I'll stop here as is. So next शिक्षाष्टक है this is number 6, छठवां शिक्षाष्टक। जानते हो? Yes, you remember? पुरुषोत्तम गुप्त भी जानते हैं? वेरी गुड। या भक्त चैतन्य also knows. गुड। तो जो नहीं जानते आप भी जान लो, ये सारे शिक्षाष्टक याद करो, कंठस्थ करो, हृदयंगम करो। तो नयनम गलदश्रुधारया वदनम हृद हृद वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हरि हरि। और भी ऊंची बात कही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को। उनके विचारों का मंथन हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु के विचारों का मंथन, और अधिक अधिक उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये विचार, अधिक अधिक उच्च विचार व्यक्त
कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इस शिक्षाष्टक का जो विचार है ऊंचा है। आनंद अमुदी वर्धनम, आनंद अमुदी वर्धनम। और कृष्ण भावना तो विकसित होते 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 या इसकी कोई सीमा ही नहीं कृष्ण भावना की। अनफैथमेबल एंड शोरलेस ओशन भी कहा है। गहरा है, इसमें गहराई है और ऊंचाई भी है और कोई सीमा नहीं है, तट नहीं है, शोरलेस। तो उसी में गोते लगाए जा रहे हैं। तो इस शिक्षाष्टक का रसास्वादन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो anyway, एक बात तो नोट करने की ये है कि अब तक जो शिक्षाष्टक 5 शिक्षाष्टक हुए वे साधना भक्ति के अंतर्गत है। साधना भक्ति का उल्लेख वहां हुआ है। और ये 6वां और 7वें जो शिक्षाष्टक है ये भाव भक्ति, इसमें भाव भक्ति है। और बच गया 8वां और बच गई प्रेम भक्ति। तो 8वां अष्टक प्रेम का प्रतीक है। तो समझ रहे भक्ति ऐसा क्रम से विकसित होती है या हम साधना भक्ति करते हैं, साधन करते हैं और फिर धीरे धीरे साधन सिद्ध होने लगते हैं। साधना करते करते भाव उदित होते हैं, भाव, उसको भाव भक्ति भी कहा है। तो इस शिक्षाष्टक में भाव व्यक्त हुआ है और भाव भी और अधिक गाढ़ और विकसित होता है। तो वह प्रेम तक पहुंचाता है, जो ये 8वां अष्टक होगा वो प्रेम का प्रतीक। तो चैतन्य महाप्रभु नयनम गलदश्रुधारया। अब ऐसे इसमें प्रश्न भी है, कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, ऐसा कब होगा प्रभु? कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, आपका नाम स्मरण, ये नाम जप, ये नाम संकीर्तन करते 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 कदा भविष्य, ऐसी स्थिति कब होगी? कैसी स्थिति? जो इस शिक्षाष्टक में उसका वर्णन हुआ है। नयनम गलदश्रुधारया, मेरे आंखों से अश्रुधाराएं कब बहने लगेगी? मैं नाम ले रहा हूं और नाम स्मरण हो रहा है, तो वह नयनम गलदश्रुधारया, आंखों से अश्रुधाराएं कब बहेगी? ये विचार है, पहला विचार है, यह प्रश्न है।
या भगवान से प्रश्न पूछा जा रहा है। वदनम गद गद रुद्धया गिरा, तो ये ऐसे भक्ति के लक्षण है। किसी व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हुई है या उसकी भक्ति किस स्तर की है, तो उसके अलग अलग लक्षण है। जो साधना कर रहे हैं, साधना भक्ति, तो उनके लक्षण है। फिर भाव भक्ति वाले भक्तों के लक्षण है, तो ये लक्षण है भाव भक्ति वालों भक्तों के लक्षण। तो वदनम गद गद रुद्धया गिरा, मेरा गला कब अवरुद्ध होगा, गद गद होगा। कीव शिव शुक नारद प्रेमे गद गद, हम लोग संध्या आरती के गीत में कीव जयो जयो उसमें अंत में गाते हैं, कीव शिव शुक नारद। इस आरती में पहुंचे हैं, शिव पहुंचे हैं, नारद पहुंचे हैं, सुखदेव गोस्वामी पहुंचे हैं। वे भी आरती की शोभा देख रहे हैं, वे भी गा रहे हैं। इन गाते समय क्या हो रहा है, प्रेमे गद गद, उनका प्रेम के कारण गला गदगद हो उठ रहा है, अवरुद्ध हो रहा है। तो ऐसा कब होगा? पुलकै निश्चितम वपु, और मेरा शरीर कब पुलकित होगा या कंपित, कंपन कब होगा? यहाँ जैसे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, आंखों से आंसू कब बहेंगे? रोमांच कंपाश्रुतरंग भाजो, ये भी हम शिक्षाष्टक में गाते हैं ना, शिक्षाष्टक में, गुरुवाष्टक में, गुरुवाष्टक, गुरु का अष्टक, संसार दावा नलली ढलो का वो अष्टक, वो भी अष्टक है, उसको गुरुवाष्टक कहते हैं। गुरु जमा अष्टक, गुरुवाष्टक। तो कब होगा मेरा शरीर में रोमांच या कंपन? तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसे लक्षण कब प्रकट होंगे, उदित होंगे, प्रदर्शित होंगे? मैं इसका प्रदर्शन, एग्जिबिशन नहीं करना चाहूंगा। दुनिया को दिखाने के लिए मैं ऐसे लक्षण मुझ में आया, ऐसा तो विचार है ही नहीं। फिर वो ढोंगी हुआ या पाखंडी हुआ। हरि हरि। तो वह या genuine, fake, not fake but facts, कल हम सुन रहे थे माता जी से। तो वह not a fake display, और या ऐसे लक्षण कब मुझ में प्रकट होंगे या प्रदर्शित होंगे? तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जब
इस पर व्याख्या सुनाई गंभीरा में, वो सुना रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, ये शिक्षाष्टक कहा, ये 6वां शिक्षाष्टक कहा, और फिर कहा प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। हरी बड़ी अद्भुत बात महाप्रभु ने यहाँ कही है। क्योंकि वह अभी वैसे कह चुके थे 5वें शिक्षाष्टक में, अयि नंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका दास हूं। इस दास को स्वीकार कीजिए, दास की सेवा को स्वीकार कीजिए। मैं आपकी निरंतर सेवा करना चाहता हूं, सेवा को स्वीकार कीजिए। तो यहाँ इस शिक्षाष्टक के भाष्य में वे कह रहे हैं कि दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, मुझे आपका दास समझ के क्योंकि मैं आपका दास तो हूं ही, मैं आप की सेवा कर रहा हूं, तो फिर दास को या सर्वेंट को वेतन मिलना चाहिए ना। He has to get his salary, मराठी में पगार कहते हैं। तो सैलरी पर मेरा हक है ना, दास का हक होता है। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द डे, वो बॉस दास को कुछ धनराशि या कुछ वेतन देता है, तो मुझे भी दीजिए, मुझे भी वेतन दीजिए, मिलना चाहिए वेतन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, किस रूप में आप मुझे वेतन दीजिए? प्रेम धन, वेतन मोरे देह प्रेम धन, मुझे प्रेम धन दीजिए। अब पैसा अड़का या रुपया या डॉलर्स या whatever currency, शिलिंग, पाउंड, पेंस, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रेम के रूप में वेतन या धन दीजिए, प्रेम धन। ये मेरी अपेक्षा है, महत्वाकांक्षा है, जो प्रेम धन दीजिए। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। और हम समझ सकते हैं, ये दरिद्र दरिद्र की बहुत चर्चा चलती रहती है। यस, ऑफ कोर्स, दरिद्रता इज ऑल परवेडिंग। कुछ लोग ये अमीर है, ये गरीब है, लेकिन यह दरिद्रता की व्याख्या कहो, परिभाषा भिन्न प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये डिफाइनिंग, ये परिभाषा सुना रहे हैं। कौन है दरिद्र? जिसको प्रेम धन नहीं मिला है, या जिसके पास प्रेम धन नहीं है, वो दरिद्र है। पुअर इन कॉन्शियसनेस, हम लोग या अंग्रेजी में भक्त कहते हैं। इसकी चेतना, भावना की दरिद्रता।
तो तथाकथित अमीर से अमीर, करोड़पति अरबपति भी वैसे इस परिभाषा के अनुसार गरीब है। गरीब बेचारे टाटाज एंड बिरलाज या अंबानीज या रॉकफेलर या जो भी गरीब है, तो गरीबी हटाओ। गरीबी हटानी है तो पहले गरीबी को समझो। जिसका भी प्रेम धन प्राप्त नहीं है वो गरीब है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रेम धन के बिना मैं गरीब हूं, मैं दरिद्र हूं, और ऐसा दरिद्र का जीवन व्यर्थ है, खाली फुकट व्यर्थ। व्यर्थ, अर्थहीन, व्यर्थ, मीनिंगलेस, यूजलेस है ये जीवन, अगर कृष्ण प्रेम धन प्राप्त नहीं हुआ। प्रेम धन की पूंजी नहीं है जिसके पास, या प्रेम धन का फिक्स डिपॉजिट नहीं है, और बेचारा गरीब है और उसका जीवन व्यर्थ है। तो वह दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। तो साधन भक्ति से या साधन भक्ति में प्रगति करते 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 अब यहाँ भावों तक, ऐसे भाव उनके अंतःकरण में, हृदय प्रांगण में उदित हो रहे हैं। रसांतरावेशे हैल वियोग स्फुरन उद्वेग विषाद दैन्य करे प्रलपन। तो विलाप कर रहे हैं। आगे कमेंट है इस शिक्षाष्टक के ऊपर। तो ये रसांतर या रस का आवेश हो रहा है, या रस का आंदोलन हो रहा है, लहरें तरंगे उठ रही है, एक दूसरों से टकरा रही है। रसांतर आवेशे हैल वियोग स्फुरन। योग, योग, वियोग, या मिसिंग कृष्णा, वियोग, योग, योगा योग, मिलन और फिर बिछुड़ जाना, अलग होना। तो इस प्रकार के विचार और उद्वेग, या लिखा है, या उद्वेग, खेद, कभी खेद उत्पन्न होता है, विषाद, दैन्य, निराशा उत्पन्न होती है। लेकिन ये सारे जो विचार है या भाव है, ये भाव भक्ति चल रही है। या साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब भाव है, और ये सब दिव्य भाव है, अलौकिक भाव है। संसार का बाजार भाव नहीं है। अब क्या भाव चल रहा है? तो यह भौतिकता
तो यह शून्य है, ये केवल दिव्यता, दिव्य भाव। उद्वेग है वो भी दिव्य है, खेद है वो भी दिव्य है, विषाद या कहा है निराशा है वो भी दिव्य है, अलौकिक है। और फिर दैन्य करे प्रलापन, और इसी के साथ उनकी दीनता, नम्रता, विनम्रता बढ़ ही रही है, और उन विचारों में कुछ प्रलाप हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं उस नशा में, वो दिव्य भाव की नशा में बोल रहे हैं। जैसे शराबी शराब की नशा में बोलते रहता है, तो वह हरी हरी। इसी के साथ या फिर आगे का अष्टक, 7th one, 7वां अष्टक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहेंगे, जिसको कल सुनाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। ओके, तब तक के लिए मैं भी अब अपने वाणी का विराम देता हूँ, और अभी और बोल सकते हैं। आज एक प्रेजेंटेशन